नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में मुस्लिम महिला से संबंध को लेकर हिंदू युवक की हत्या। कर्नाटक के भाजपा विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने दिया विवादित बयान, कहा 36,000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, कानूनी लड़ाई लड़कर वापस लेंगे। 17 महिलाओं के हत्यारे को उम्र कैद की सजा, तेलंगाना की एक अदालत का फैसला। बिहार में एमपी आवास योजना के तहत लंबित 5.51 लाख आवासों का निर्माण पूरा नहीं होने पर अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जौहर यूनिवर्सिटी में नहीं होगी कोई सरकारी कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को मिली बड़ी राहत। कोलकाता में एक और मॉडल का मिला शव, पिछले 13 दिनों में 3 बंगाली अभिनेत्रियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक मुस्लिम महिला के साथ संबंध होने की वजह से 25 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक वाड़ी कस्बे के भीमानगर के रहने वाले विजया कामले को सोमवार रात एक रेलवे पुल के पास कई लोगों ने मिलकर रोका, जिसके बाद उस पर जानलेवा हमला किया गया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि हमला करने से पहले लड़के और हमलावरों के बीच बहस हुई थी। हमले में लड़का बुरी तरह से लहूलुहान हो गया, जिसके बाद लड़के की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि विजया एक मुस्लिम महिला से शादी करना चाह रहा था, लेकिन लड़की का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था। पीड़िता की मां ने एफआईआर में लड़की के पिता और भाई पर उसके बेटे को चाकू मारने का आरोप लगाया। फिलहाल विजया की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की पहचान महिला के भाई 19 वर्षीय शाहबुद्दीन और एक अन्य 19 वर्षीय शख्स नवाज के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई जारी है। कर्नाटक के स्कूली पाठ्यक्रम की किताबों में आरएसएस के संस्थापक रहे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का पाठ शामिल किए जाने का भाजपा विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने बचाव किया है। इस पर आपत्ति जताने वालों से उन्होंने सवाल किया कि क्या स्कूली पुस्तकों में जिन्ना का पाठ शामिल करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि देश में 36,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, उन्हें कानूनी लड़ाई से वापस लेंगे। ईश्वरप्पा ने कहा कि हेडगेवार के भाषणों पर आधारित पाठ को शामिल करने का मकसद देश की संस्कृति व राष्ट्रभक्ति को मजबूत करना है। ईश्वरप्पा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 36,000 मंदिरों को नष्ट कर मस्जिदें बनाई गई थी, उन्हें मस्जिद कहीं और बनाकर नमाज पढ़ने दी जा सकती है, लेकिन हम उन्हें मंदिरों पर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देंगे। इन सभी 36,000 मंदिरों पर हिंदू कानूनी ढंग से दावा करेंगे। ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗವನ್ನ, ಸೋಮನಾಥ ಲಿಂಗವನ್ನ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಲಿಂಗವನ್ನ, ಮಥುರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲಿಂಗವನ್ನ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡೋರನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವ? ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ 36,000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೋ ಆ 36,000 ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ। तेलंगाना की एक अदालत ने 17 महिलाओं की हत्या के मामले में एक खतरनाक शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 53 वर्षीय महिला अलविल मैन की हत्या के मामले में गढ़वाल तृतीय अपर दंडाधिकारी ने आरोपी को दोषी करार दिया है। महिला की हत्या की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसने 16 और महिलाओं की हत्या की थी। अपराधी सिंधी परिसर में जाता था, वहाँ की महिलाओं से दोस्ती करता था और फिर सांसन नामक स्थान पर जाता था और एक शराबी को मारकर सोने के जेवर लूट कर भाग जाता था। तेलंगाना के वारंगल में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। वारंगल चौराहे पर देर रात आग लग गई और 3 अन्य दुकानों में आग लग गई। जिस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट है वहाँ दूसरी दुकानें भी हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। चोटों या गंभीर क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबित 5.51 लाख आवासों का निर्माण कार्य जून तक पूरा नहीं होने पर बिहार सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इनमें से कई मकानों को 2012 से 13 में वित्तीय मंजूरी मिली थी और वे 2015 से निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 5,91,853 मकानों
PMYEG के तहत 2,42,803 और इंदिरा आवास योजना के तहत 3,09,090 मकानों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होना चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्यवाही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को डीएम के हवाले करने की शर्त के फैसले पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने के लिए लगाई गई शर्त पहली नजर में अनुपातहीन है। आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए साधनों का इससे कोई उचित संबंध नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार।
बरेली शहर के आरोग्य हॉस्पिटल में बम मिलने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ते के साथ सिविल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल अस्पताल को खाली कराकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। धमकी देने वाले शख्स ने हॉस्पिटल मालिक दिनेश को व्हाट्सएप पर हॉस्पिटल उड़ाने की धमकी दी है। धमकी देने वाले ने मैसेज कर कहा कि शुक्रवार दोपहर को 2 बजे रिमोट के जरिए हॉस्पिटल उड़ा दिया जाएगा। धमकी के बाद सभी लोग घबराए हुए हैं। रामपुर में अवैध नर्सिंग होम खोलने की एवज में रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में पैसा लेता हुआ दिख रहा व्यक्ति डॉक्टर दशरथ का ड्राइवर मांगलिक बताया जा रहा है। डॉक्टर दशरथ प्रभारी अवैध नर्सिंग होम की मिली भगत से हॉस्पिटल सीज होने के बाद हॉस्पिटल संचालकों से रिश्वत लेकर हॉस्पिटल को खुलवा देता है। इस वीडियो में डॉक्टर दशरथ भी लेन देन की बात की चर्चा करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले की शिकायत सीएमओ से लेकर डीएम रामपुर तक कर दी गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पर सीएमओ रामपुर द्वारा आदेश बनाकर डॉक्टर दशरथ के ड्राइवर मांगलिक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और बड़ी मछली को बचा दिया गया। वहीं विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने वीडियो की जानकारी प्राप्त कर मीडिया से वार्ता की। जिले के अंदर सीएमओ विभाग खुलेआम अवैध संचालित फर्जी हॉस्पिटल चलवा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर की मिली भगत है और अस्पताल बंद करने के बाद उनको खोलने के बाद में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस संबंध में वह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये एसीएमओ है डॉक्टर दशरथ, इनका ड्राइवर है मांगलिक, जो कि 10,000 रुपये की रिश्वत ले रहा है और डॉक्टर दशरथ को दे रहा है। देखिए, पहले तो ये लोग रिश्वत लेने के लिए नर्सिंग होम और डॉक्टर पर शिकंजा कसते हैं, फिर उनसे जबरन धन उगाही करते हैं। शिकंजा इसलिए कसा जाता है कि इनको उगाही में पैसा मिल सके, रिश्वत ली जा सके ढंग से। ये प्रताड़ित करते हैं और मेरे ख्याल से जिले रामपुर के अंदर 50 नर्सिंग होम ऐसे हैं जो डॉक्टरों की मिली भगत से चल रहे हैं, फर्जी। मोटा पैसा जाता है। ऐसे अधिकारियों को मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों की संपत्ति कुर्क करके इन्हें जेल भेजा जाए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके में शुक्रवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान वानपोरा पंजंथ निवासी बशीर अहमद खांडे की पत्नी 50 वर्षीय फहमीदा बानो के रूप में हुई है। जब ट्रेन ने आकर उसे टक्कर मार दी, तब वह वानपोरा पंजंथ में रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। अधिकारी ने कहा, पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम और अन्य चिकित्सा कानूनी औपचारिकताओं के लिए आपातकालीन अस्पताल काजीकुंड ले जाया गया। केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। चौटाला पर 4 साल के सजा के साथ 50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। चौटाला की 4 संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। इसमें हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला की प्रॉपर्टी शामिल है। इससे पूर्व दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की थी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने वर्ष 2005 में प्राथमिकी दर्ज की। पश्चिम बंगाल से शुक्रवार को एक और दुखद खबर सामने आई है। कोलकाता में एक और मॉडल आज शहर के पटोली इलाके में अपने आवास पर मृत पाई गयी। 3 दिनों में इस तरह की ये दूसरी घटना है। वहीं पिछले 15 दिनों में 3 अभिनेत्रियों और मॉडल ने खुदकुशी की है। पुलिस सूचना मिलने के बाद मामले की जांच कर रही है। मृत अभिनेत्री मंजूषा नियोगी की मां ने बताया कि 2 दिन पहले अपने नजदीकी दोस्त और मॉडल विदिशा डी मजमदुर की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। दुल्हन के मेकअप फोटो शूट में एक लोकप्रिय चेहरा विदिशा मजूमदार भी बुधवार शाम कोलकाता के दमदल इलाके में अपने किराए के अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। शराबबंदी कानून वाले बिहार में शराब तस्करों की भट्टियां तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन आपने कभी शराब का कुआं देखा है? आज हम आपको शराब का कुआं दिखाने जा रहे हैं। गोपालगंज में शराब तस्कर इन दिनों ड्रोन से बचने के लिए शराब की भट्टियां चलाने का तरीका बदल दिया है। मद्य निषेध विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है।
आसमान में उड़ रही ड्रोन से शराब के उन ठिकानों को ढूंढा जा रहा है जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में बंगरा घाट, फैजुल्लाहपुर और सलीमपुर नक्सली प्रभावित इलाके हैं, लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस बल ने शराब के ठिकानों पर छापेमारी की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में मुस्लिम महिला से संबंध को लेकर हिंदू युवक की हत्या। कर्नाटक के भाजपा विधायक के ईश्वरप्पा ने दिया विवादित बयान, कहा 36,000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, कानूनी लड़ाई लड़कर वापस लेंगे। 17 महिलाओं के हत्यारे को उम्र कैद की सजा, तेलंगाना की एक अदालत का फैसला। बिहार में एमपी आवास योजना के तहत लंबित 5.51 लाख आवासों का निर्माण पूरा नहीं होने पर अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जौहर यूनिवर्सिटी में नहीं होगी कोई सरकारी कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को मिली बड़ी राहत। कोलकाता में एक और मॉडल का मिला शव, पिछले 13 दिनों में 3 बंगाली अभिनेत्रियों की मौत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।